अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कदर माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा मरने के लिए। कोई दुनिया में आया तो हमेशा जीने के लिए दुनिया में नहीं आया। जब से दुनिया बनी आबाद हुई, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आए, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वज़रा और बड़े बड़े अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए, लेकिन अपना वक्त पूरा करके जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आया तो ये सारा छोड़ करके अल्लाह के पास चले गए। हमारा भी अल्लाह के यहाँ एक वक्त तय, एक वक्त मुतय्यन है। जब वो वक्त आएगा तो हम भी किसी को कहने नहीं रहेंगे। ये सारी दुनिया की चीज़ें, ये मकानात, ये महल्लात, ये बिल्डिंगें, ये कारोबार, ये हमारी औलाद और ये हमारे बूढ़े वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे रिश्तेदारों को छोड़कर जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा तो हम भी चले जाएंगे। लाखों लोग चले गए तो ऐसे हम भी चले जाने के लिए आए हैं। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया गुज़रगाह है, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। कि दुनिया में ऐसे रहो जो एक मुसाफिर आदमी रहता। मैं यहाँ पर आपके मोमिन नगर में आया एक मुसाफिर बनकर 2 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग तलाश नहीं करूँगा, यहाँ कारोबार तलाश नहीं करूँगा, यहाँ मैं अपनी मुलाजमत, जॉब और नौकरी तलाश नहीं करूँगा। मुझे पता है कि 2 दिन के बाद मुझे ये एरिया छोड़ करके अपने वतन जाना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान फरमाई, दुनिया तुम्हारा असली घर, असली ठिकाना नहीं। तुम जन्नत से आए हो, जन्नत में फिर जाना है। हर एक आदमी जहाँ से वो आया वहाँ पर वो वापस जाता। हम भी हमारे वतनों से यहाँ पर आए, मुंबई में मोमिन नगर कोई रहता, कोई वर्सोवा रहता, कोई वेस्टर्न पार्क रहता, कोई पठानवाड़ी रहता, लेकिन जब तातीलात और छुट्टियाँ होगी तो हम सब, हमारे दिलों में ये ख्वाहिश और जज्बा होगा कि हम अपने अपने वतनों में 5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, कोई 2 दिनों के लिए जाएगा। अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत में और तबीयत में ये बात रखी है कि अपने वतन से उससे मोहब्बत होती तो वो अपने वतन में रिश्तेदार है, वतन में अपने बूढ़े वालिदैन हैं, वतन में हमारी बहनें हैं, वतन में हमारे भाई हैं, वतन में हमारे भतीजे भांजे और पूरा ख़ानदान, कबीला और कुटुंब है हमारा। तो जब छुट्टियां होगी स्कूल मदरसा की, जी चाहेगा कि हम जाए, खालाओं से मिले, फूफियों से मिले, दादी से मिले, माँ से मिले, तो हम अपने वतन की तरफ जाने का हम सबको शौक़ होता। ऐसे हमारा असली वतन माओ और बहनों जन्नत है। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हमारी माँ हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह पाक ने रखा था। इनका असली घर, असली वतन, इनकी यूँ कहिए पैदाइश की जगह ये जन्नत थी।
फिर वहां से अल्लाह पाक ने थोड़े दिनों के लिए बाहर भेजा। अब जैसे मुंबई हम आए लेकिन अपने वतन की तरफ जाने का शौक, ऐसे हम जन्नत से आए हैं तो हमारा असली ठिकाना तो जन्नत है। हम सबको जन्नत में जाना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने फजलो करम से ईमान पर खात्मा नसीब फरमाकर जन्नतुल फिरदौस के आला मकामात से माला माल फरमाए। अल्लाह पाक किसी भी उम्मत मुस्लिमा में कोई मर्द कोई औरत को ये बड़ी नेमत से महरूम न रखे। तो हमारा ठिकाना प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माओ, जन्नत है। आर्जी तौर पर हम दुनिया के अंदर आए हैं। यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब, अरे परदेसी बनकर दुनिया में रहो। यहाँ तुम फैशन करने के लिए नहीं आए, यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आए, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बंगले बनाने के लिए नहीं आए, यहाँ बड़े बड़े कारोबार बसाने के लिए नहीं आए। यहाँ चंद दिन जिंदगी गुजारनी, चंद महीने चंद साल जिंदगी गुजारनी, फिर सबको छोड़ करके हमें जाना है। ये बात जब तय है, अजल से ही अजल को ये काम सौंपा है। चमन से फूल चुद्दा वैराने में छोड़ देना। अल्लाह का ये निज़ाम, अल्लाह की यह सुन्नत है और शुरू से है कि अल्लाह पाक आबादियों से और घरों से इंसानों को उठाते और वैराने और कब्रिस्तान में छोड़ देते। हमारे घर, इसमें हमसे पहले दादा थे, दादी थी, हमारे अब्बा थे, चचा थे, अब्बा के बाद भी इनका बड़ा लड़का था। माँ और बहनों कभी सोचे तो सही, वो दादा कहाँ गए, वो हमारे घर से दादी बा कहाँ गई, हमारे घर में से नाना कहाँ गए, नानी कहाँ गई, मेरे बड़े चचा कहाँ गए, मेरे बड़े भाई कहाँ गए, मेरी बड़ी बहन कहाँ गई। अरे हमारे घर में से हमने कितने जनाजे उठते देखे, कितने जनाजे उठते देखे। प्यारी बहनों, रोजाना हम फजाइल अमाल में सुनते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के दरवाजे पर अपना हाथ दो किनारों पर लगाकर, जैसे बाहर से कोई आदमी आए और दरवाजे पर खड़ा रहता है अपने दो हाथ लगा करके, टेक दे करके, ऐसे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आकर के खड़े होते और जब जाने वाले के रूह कब्ज़ करते तो फिर सारे रोने लगते हैं। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की बंदियों, तुम क्यों रोते हो? मैंने इस जाने वाला या जाने वाली के रोजी को नहीं छीना, इनके खाने को नहीं छीना, इनके पीने को नहीं छीना, मैंने इनके लिबास को नहीं छीना, मकान में रहने को नहीं छीना, गाड़ी में घूमने को मैंने नहीं छीना। ये अपना अल्लाह की तरफ से दिया हुआ पूरा कर चुका है और इसका वक्त आ गया जब मैं लेने आया हूं। और ये रोने वालों सुनो, जब तक इस घर में एक भी जान वाला रहेगा, एक मुर्गी का छोटा बच्चा जिसमें जान हो, वो भी अगर इस घर में रहेगा तो मैं आऊंगा इस घर में और सब जान वालों को मैं सबको लेकर रहूंगा, यहां तक कि तुम्हारा बंगला, तुम्हारा महल, तुम्हारा मकान, तुम्हारा घर मैं खंडेर बना करके रखूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की आवाज को सुन ले, इनकी बातों को सुन ले, तो जाने वाली माँ का फिक्र छोड़ दे, अपने जवान बच्चा जो चला गया इस पर रोना छोड़ दे और अपने पर रोना शुरू कर दे, अपने पर रोना शुरू कर दे कि अभी तो यह हमारी माँ को लेकर फारिग नहीं हुआ और ये मुझे ले जाने की बात करता है।
तो हम सबको जाना है, हम सबको जाने के लिए हम दुनिया में आए, दुनिया को बसाने, दुनिया को आबाद करने के लिए अब नहीं आए। लेकिन बहुत अच्छी मेरी बहनों, बहुत मेरी प्यारी माओ और बहनों, दुनिया में आकर के हम गाफिल हो गए, अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने भुला दिया। हमने यह समझ लिया कि हम मुंबई आ गए, मोमिन नगर आ गए। मोमिन नगर तो हमारे लिए जन्नत है। मर्जी चाहे करो, पर्दा मर्जी में हो तो करो, जिससे जी चाहे बातें करो, मर्जी में आए पर्दा छोड़ो, मर्जी में आए उससे ताल्लुक करो, मर्जी में आए वहां पर घूमो फिरो। हे मेरी बहन, इसके लिए अब नहीं आए। ये मोमिन नगर मेरे लिए जन्नत नहीं, ये मुंबई मेरे लिए जन्नत नहीं। जन्नत कोई और जगह है जहां मुझे आपको जाना है। याद रखो, अगर यहां पर सब कुछ मजे गुलछड़े उड़ा लिए, यहां अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाराज किया, जन्नत की इतनी खुशियां कम होती रहेगी, जन्नत के इतने महल्लात हमारे कम होते रहेंगे, जन्नत की इतनी नेमतें हमारे लिए कम होती रहेगी। इसलिए या दुनिया में रहकर हम धोखे में न पड़े। अल्लाह पाक से बढ़कर के कोई अच्छी सच्ची पक्की बात करने वाला नहीं। अल्लाह खुद कहते हैं, वमन अहसनु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से भला अच्छी बात कौन कर सकता है। दुनिया में कोई नहीं जो अल्लाह से बड़ी और अच्छी बात करे। अल्लाह सबसे अच्छी और बड़ी बात करने वाले हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात फराइज को अगर हम छोड़ेंगे, कभी जन्नत में हमें सुकून और इत्मीनान नहीं मिलेगा। जन्नत में जाने का रास्ते के लिए हमारे लिए रुकावट बनेगा। इसलिए माँ और बहनों, ये दुनियावी जिंदगी में हम गफलत में न पड़े। अल्लाह से अच्छी और सच्ची बात नहीं। अल्लाह पाक खुद कहता है, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तुम्हारी बिल्डिंगें, ये तुम्हारी कारें, ये तुम्हारी मोटरें, ये तुम्हारा अच्छा कारोबार, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे अकरीबा और रिश्तेदार, और ये तुम्हारे ताल्लुक वाले, इसी को कहते हैं दुनिया। अल्लाह पाक कहते हैं दुनिया तो धोखे का सामान है। अल्लाह कहते हैं धोखे का सामान है, धोखे का सामान है। मेरी बहनों, अल्लाह की बात को हमने अच्छा नहीं समझा। अगर अल्लाह की बात को हम अच्छा समझते, अल्लाह की बात पर हमें और तुम्हें यकीन होता, तो हम ये दुनिया में आकर के इतने गाफिल न होते, धोखे के सामान को अपना कर हम खुश न होते, ये न समझते कि हमें मुंबई आना नसीब हुआ, मोमिन नगर में फ्लैट मिल गया, फुलानी जगह हमारा जाती मकान बन गया, तो हमें तो सब कुछ मिल गया। ये हमें घमंड न होता, ये हमें खुशी न होती। ये धोखे का सामान है, धोखे का सामान। इससे निकलो। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। एक जगह अल्लाह कहते हैं, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया लईबुन व लहव, यह दुनियावी जिंदगी, यह खेल कूद, बस इसके सिवा इसकी कोई हकीकत नहीं। जो दुनियावी जिंदगी को हमने सब कुछ समझ लिया, इसलिए प्यारी बहनों, जरा ये धोखे के सामान से, धोखे की जगह से अपने आप को निकालने की जरूरत है। अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करने से अपने आप को बचाने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर वाले तरीके को अपनी जिंदगियों से निकालने से हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। मैं ये बता रहा था कि हम सब दुनिया में मरने के लिए आए। जब मरने के लिए आए हैं, हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा। 40 साल पहले हम नहीं थे। जिसकी 50 साल की उम्र हो, वो 50 साल पहले दुनिया में नहीं थे। 50 साल से आए,
और 60-70 साल की उम्र पूरी करेंगे, दुनिया को छोड़ देंगे। अमार उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, आका फरमाते मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के करीब करीब रहेगी। वो 60-70 साल की जिंदगी में से मेरे 50 साल गुजर गए, मेरे 55 साल गुजर गए, मेरे 60 साल गुजर गए, मेरे पास रहा क्या? आमार उम्मती बैन सित्तीन व सबईन। तो जब हमें हमेशा यहां नहीं रहना, 50 साल पहले नहीं थे और 20-15 साल बाद हम नहीं रहेंगे, तो हमें समझने की जरूरत है ये बात कि अल्लाह पाक ने हमें ये टाइम परवारी जिंदगी क्यों दी है। ये समझने की जरूरत है कि हम नहीं थे 50 साल पहले और न मालूम कब मौत आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। मौत आ जाएगी तो हम नहीं रहेंगे। अल्लाह को जब मारना था तो फिर हमें दुनिया में क्यों भेजा? ये एक सवाल है, एक दिल में आती है बात। अल्लाह तबारक व तआला से हम पूछते हैं कि अल्लाह आपको जब मारना था तो आपने हमें दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह पाक जवाब देते तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो जात बड़ी बाबरकत है जिसके कब्जे कुदरत में आसमान जमीन, आसमानों के ऊपर जन्नत जहन्नम, जमीन, जमीन के नीचे, दरियाओं में और पहाड़ों में, सब जगह पर जिनकी हुकूमत है, वो जात बड़ी बाबरकत है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि जिस जात ने मौत और जिंदगी का निजाम चलाया, कि हमें पहले नहीं थे फिर अल्लाह ने जिंदगी दी, चंद सालों के बाद अल्लाह मौत देगा, तो ये जिंदगी और मौत का निजाम अल्लाह ने चलाया। दुनिया में भेजना फिर मार देना, भेजना दूसरे को फिर अपने पास बुला लेना। तो अल्लाह खुद फरमाते हमने ये क्यों किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए हमने किया ताकि हम तुम्हें देखें, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें जांचे पड़ताले कि तुम में से कौन दुनिया में रह करके अच्छे अमाल करके आता है। अल्लाह के फरमान का मकसद ये हुआ, अल्लाह पाक ने ये जिंदगी दी अच्छे अमाल करने के लिए। अच्छे अमाल अगर हमारी जिंदगी में है, दुनिया में आना यह हमारा कामयाब होगा, और अगर जिंदगी में अच्छे अमाल नहीं है, यह दुनिया गुजर जाएगी। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, पदमों लोगों की यह जिंदगी गुजर गई। मेरी बहनों, मेरी प्यारी माओ, मेरी जिंदगी भी गुजर जाएगी। हजारों जनाजे लोगों के हमले देखे, मेरे जनाजे को लोग देखेंगे। हजारों जनाजों पर लोगों को रोता देखे, मेरे जनाजे पर मेरी औलाद रोएगी, मेरी माँ रोएगी, मेरे रिश्तेदार रोएंगे, मेरा जनाजा भी उठेगा मेरे घर से, कब्र के हवाले होगा। यह वक्त आना है, किसी को छोड़ना नहीं, ये वक्त सबको आना है। इसलिए हम देखे, सोचे, अल्लाह पाक जो कहते अच्छे अमाल करने के लिए हमें भेजा। मौत से पहले पहले हमारे पास ये वक्त है, जरा ये जिंदगी की कदर कर लो। अल्लाह के वास्ते अपनी जातों पर रहम खाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी जातों पर रहम खाओ, अल्लाह का वास्ता अपनी जातों पर रहम खाओ। कई मरतबा बयानात सुनते हैं हम, लेकिन मेरी माओ, प्यारी बहनों, बहुत दर्द के साथ आज मेरा दिल बहुत दुखी है। दुखी दिल के साथ मैं कहता हूं, कहने वाले बहुत कहते, सुनने वाले बहुत सुनते, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव कब आएगा? कहने वाले कहकर चले गए, सुनने वाले हम उठ करके कपड़े झाड़ कर चल दिए, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव कब आएगा? पर्दे की वईदे हमने सुनी, मेरी जिंदगी में पर्दा आने को तैयार नहीं। दुनिया में अय्याशी करने के नुकसानात हमने सुने, लेकिन वो छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं।
बदनजरी के हमने नुकसानात सुने, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कब बदलाव हमारी जिंदगी में आएगा? इसलिए प्यारी बहनों, आज मैं आपके पास 700 किलोमीटर से आया हूं। आप मेरी बहनें हो, बहुत सी मेरी बच्ची आए, बहुत सी मेरी माओं के दर्जे में मैं बहुत दर्द के साथ कहता हूं, आज नियत करो, सब अभी नियत करो। आज से हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। सुनने की हद तक मेरी प्यारी बहनों मत रखो। सुन करके इतना कहना कि वो मौलवी साहब ने अच्छी बात कही, फायदा कुछ नहीं होगा, मकसद हल नहीं होगा। अपनी जिंदगियों में बदलाव लाओ, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ, अपनी औलाद की जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करो। अच्छे अमाल अपनी जिंदगियों में बढ़ाओ, कुरान की तिलावतों को अपनी जिंदगियों में लाओ, मामूलात की पाबंदी अपनी जिंदगियों में लाओ। बाजार में जाओ तो कलिमा का विर्द तीसरे कलिमा के विर्द के साथ, ताकि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो और मुझसे कोई गुनाह शैतान न करवा दे। शैतान से बड़ा दुश्मन नफ्स मुझसे कोई गुनाह न करवा दे। ये तब्दीली लाओ, खुदा का डर अपनी जिंदगियों में पैदा करो, अपने दिलों में पैदा करो। अगर जिंदगियों में खुदा का डर आ गया, खुदा पाक की कसम, काम बन गया, काम बन गया, काम बन गया। डर नहीं, मेरे अल्लाह का डर नहीं है। आज पुलिस वाले का डर है, हुकूमत का डर है, वो हमारे पास में वो गैरों का महल्ला, इसका डर है, लेकिन उस खालिक और मालिक का डर मेरे दिल में नहीं। अल्लाह पाक तो उससे डरने का हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। कभी कहता है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए दुनिया के लोगों में से ईमान लाने वालों, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करो, डर दिलों में पैदा करो। जब अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा तो फिर हमारे लिए सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए मेरी माओ और बहनों, मेरी यह दरखास्त है कि अपनी जिंदगियों में बदलाव लाओ। अभी आज नियत करो क्या आज से हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना। अपने घरों में कुरान की तिलावत को जिंदा करो। सुबह में फजर की नमाज के बाद घर के एक एक फर्द के हाथ में यासीन शरीफ हो, एक एक फर्द के हाथ में। अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पाकीज़ा फरमान है, सुनो, बहुत अच्छी तरह सुनो। आका ने कयामत तक के लिए दुआ दी है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रहम करे उस अल्लाह की बंदी पर जो रात के अंधेरे में उठे, वुजू करे, वुजू करके नमाज की तैयारी करे, लेकिन दिल में आए कि मेरे मियाँ, मेरे शौहर, मैं इनको भी उठाऊं, और वो उनको उठाने गई और न उठे तो उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कयामत तक ऐसा काम करने वाली अल्लाह की बंदियों को दुआ दी, अल्लाह उस पर रहम करे। कौन सी नमाज, कौन सी नमाज, ये कौन सी नमाज के बारे में आका फरमाते, तहज्जुद की नमाज के बारे में। जो तहज्जुद के वक्त में उठे और वुजू बनाए, अपने शौहर को उठाए, वो न उठे तो उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करे। फिर मेरे आका फरमाते, अल्लाह रहम फरमाए उस मर्द पर, उस खाविल और शौहर पर जो तहज्जुद के वक्त में उठ जाए और वुजू बनाए, नमाज की तैयारी करे और फिर अपनी बीवी को उठाए। अगर बीवी न उठे तो उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करे। तहज्जुद की नमाज की मेरे आका आपसे उम्मीद रखते। मेरी उम्मत, मेरे उम्मत के मर्द, मेरी उम्मत की औरतें तहज्जुद की नमाज पढ़े। आका दुआ देकर चले गए। आज मेरे घर में मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़े बगैर सोए हुए, मेरा जवान बच्चा फजर की नमाज पढ़े बगैर सोया हुआ, जवान बच्ची की नमाज फजर की कज़ा हो रही, खुद मेरी नमाज के लाले पड़े हुए हैं। हदीस पाक में है, जो फजर की नमाज पढ़कर
अपने कारोबार में जाता है, उसके हाथ में रहमान का झंडा होता है। जब रहमान और अल्लाह का झंडा होगा तो वो कारोबार में, वो मुलाजमत में, वो नौकरी में और वो दुनिया की मशगूली में बरकत होगी। आफत और बलाएं इससे दूर रहेगी। और जो फजर की नमाज पढ़े बगैर बाजार, कारोबार, मुलाजमत, जॉब में जाता, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। मेरी माँ और बहनों सुनो, मेरा शौहर अगर हाथ में शैतान का झंडा लेकर जाए, मेरा जवान बेटा हाथ में शैतान का झंडा लेकर जाए, उसके बाद वाला बेटा शैतान का झंडा लेकर जाए, मेरी जवान बेटी के हाथ में शैतान का झंडा हो, खुद मेरे हाथ में शैतान का झंडा हो, ये सोचो तो घर में सुकून मिलेगा कहां से, आफियत आएगी कहां से, घर में इत्मीनान आएगा कहां से। इसलिए माँ और बहनों, जरा जो दौड़ लगाई है वापस आओ, पीछे देखो, पीछे मुड़कर देखो, बहुत सारे चले गए, मुझे भी जाना है। बस ये सोचो, अल्लाह पाक ने मुझे अच्छे अमाल करने के लिए भेजा है। अल्लाह ने फैशन की जगह दुनिया बनाई नहीं, अल्लाह ने फैशन की जगह, मजे की जगह, खाने की जगह, रहने में जैसी मर्जी चाहे वैसे रहने की जगह, बागात और नहरों वाली जगह अल्लाह पाक ने जन्नत को बनाया है। जन्नत में जाएंगे 70 यानी 70 जोड़े रंग बिरंगी हम पहनेंगे। और ऐसा अल्लाह पाक इन दुनिया की नमाज पढ़ने वाली, पर्दा करने वाली, रोजा रखने वाली, हज ज़कात देने वाली और कुरान के साथ अपना ताल्लुक रखने वाली इन अल्लाह के बंदियों को अल्लाह ऐसा हुस्न जमाल देगा कि 70 अलग अलग रंग के जोड़े पहनने के बावजूद इनका अंदर का चमकता हुआ बदन नजर आएगा। अरे जोड़े तो फैशन के वहां पहनेंगे, वहां खूब मजे करेंगे। अल्लाह पाक ने जब से दुनिया बनाई तब से लेकर फरिश्तों की एक टीम को बनाया है। वो फरिश्तों की टीम, फरिश्तों की जमात का काम यह है, मेरे ईमान वाले बंदे और बंदियों के लिए तुम जेवरात और दागिने बनाओ। वो दुनिया में थक कर आएंगे बेचारे, रमजान के रोजे रख कर आएंगे, फजर की नमाज के लिए उठकर अपने आप को थका कर आएंगे, पर्दे की पाबंदी करके दुनिया में अपने आप को जरा पाबंद बना करके वो आएंगे। इनको यहां मुझे मजा कराना है, मुझे अच्छे अच्छे जेवरात पहला ले। फरिश्तों की एक टीम को अल्लाह पाक ने सोनी बना दिया और जवेहरी बना दिया अल्लाह पाक ने। वो कयामत तक के लिए हमारे तुम्हारे लिए जेवरात बनाते। अरे प्यारी अच्छी बहनों, जेवर वहां जाकर पहनला जन्नत पे, खूब मजे करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह मुझे तो ऐसा जेवर चाहिए, ऐसा चैन पेंडल चाहिए, अल्लाह मेरे पाँव में ऐसा पायल होना चाहिए, मेरे हाथों में ऐसे चूड़ियां बंगड़ियां होनी चाहिए। अरे आपकी जुबान चलेगी नहीं, मेरा शफीक करीब रहीम अल्लाह आपके हाथों में प्योर सोने के कंगन को पहला देगा। फरिश्तों ने बनाकर रखा है, सब बनाकर रखा है, आपके लिए महल के महल है। वहां फैशन करेंगे, वहां खाएंगे, वहां आप कहोगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैंने जिंदगी पर नमाजें पढ़ी है, मुझे जी चाहता है कि मैं जन्नत में नमाज पढ़ूं। मेरा अल्लाह कहेगा मेरी बंदी, ये जन्नत नमाज पढ़ने की जगह नहीं, ये तो खाने की जगह, ये तो पीने की जगह, अच्छे अच्छे लिबास पहनने की जगह, यहाँ तो मजे और फैशन करने की जगह। यहाँ तू कहां से नमाज लाई, रोजा लाई? रोजा रखेगी तो ये मेरी नेमतें कब खाएगी? जन्नत में न रोजा है, जन्नत में न नमाज है, जन्नत में न हज है, जन्नत में न कुर्बानी है, जन्नत में न ज़कात है, जन्नत में कुछ नहीं है, जन्नत में कुछ नहीं। खाली खाओ पियो, मजे करो, अच्छे अच्छे बंगलों में रहो और दूध और शहद और पानी की नहरों से पानी पी करके सेहरा भी हासिल करो। ये जन्नत घूमने फिरने की जगह है। मेरी प्यारी अच्छी बहनों, जन्नत में जाकर हम खाएंगे, अच्छे अच्छे लिबास पहनेंगे, अच्छे अच्छे जेवरात पहनेंगे। हम दुनिया में
ऐसे काम करके हम जन्नत की नेमतों से महरूम न रहे। हमारे ऊपर जो भी वक्त आए, खुशी का वक्त हो, गमी का वक्त हो, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तरीके को सामने रख करके हम जिंदगी का हर काम करें। मेरी बहनों, याद रखो, अल्लाह के अहकामात पूरा करने में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर चलने में ही दुनिया में सुकून, चैन, इत्मीनान, कामयाबी, मौत के वक्त भी और आखिरत में भी सुकून, चैन, इत्मीनान और कामयाबी है। इसलिए दुनिया में अल्लाह के अहकामात की पाबंदी के साथ हम चले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के साथ हम चले। कोई नबी का तरीका हमसे न छूटे, अल्लाह का हुक्म हमसे न छूटे। इसके एहतिमाम के साथ हम दुनियावी जिंदगी गुजारे, चाहे हमारे ऊपर खुशी का वक्त आए, गमी का वक्त आए। आज हमारे शादी बियां, हमारी बच्चियों की रुखसतियां, हमारे बच्चों के वली में, हमारी बच्चियों की रुखसतियों में इनके जोड़े, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। तेरी माँ, तेरी बहन, अल्लाह ने मुंबई इसलिए भेजा था कि तू अपने औकात को भूल जाए, इसके लिए अल्लाह ने भेजा था। मेरी बात कड़वी लगे, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, आपका छोटा भाई हूं। मेरा दिल जल रहा है, दिल जले, मैं दिल जलाऊं, जले दिल के सामने आपके सामने बातें रखता हूं। शादी के लिए 5-5 लाख रुपए कर्जे लिए जाते, मजबूर किया जाता अपने शौहरों को कि ये बच्चे के वलीमे में इतना, तो अभी हमारे शौहरों को हमने ब्याज में और सूद में मुब्तला कर दिया। मेरा अल्लाह कहता है, मा मिन कौमिन यज़हरु फीहिमुर रिबा इल्ला उखिज़ू बिस्सना। जिसने ब्याज में और सूद में हाथ डाला, अल्लाह उसको कंगाल कर देंगे, भिखारी बना देंगे, फकीर बना देंगे, मिस्कीन और कल्लास बना देंगे। अरे ये जी की चाहत, देखा देखी वाली छोड़ो, सादगी पर आ जाओ, सादगी पर आ जाओ। मेरे नबी का फरमान तो ये है, इन्ना ज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। अगर निकाह में बरकत चाहो तो खर्चा कम करो, निकाह में कर्ज लेना कोई जरूरी नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े मालदार सहाबी थे, बहुत बड़े मालदार सहाबी, इतने मालदार के मैं वाकयात सुनाऊं उनके मालदारी के तो आधे घंटे तक वाकयात सुनाता रहूं। इतने बड़े मालदार थे हज़रत अब्दुर्रहमान। इनका निकाह होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं है कि अब्दुर्रहमान का निकाह हो गया। जो अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपनी जुबान से जन्नत की बशारत दी कि अब्दुर्रहमान तो जन्नत में जाएगा, तो जिस अब्दुर्रहमान को नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सच्ची जुबान से जन्नत की बशारत सुनाई, अब्दुर्रहमान निकाह करना है, अब्दुर्रहमान शादी करना है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया नहीं, और न अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर कुछ कहा कि अब्दुर्रहमान तुमने निकाह कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने न एतराज किया, न अमना किया, न कोई इनकी तरफ से कोई सवाल पैदा हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, कपड़े का जोड़ा नया था, जरा बाल बाल ठीक बने हुए थे, कपड़े पर खुशबू के दाग लगे हुए थे। आपने फरमाया, अब्दुर्रहमान क्या बात है, ये मैं अलग देख रहा हूं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान मुस्कुराए और कहने लगे, आका आपको पता नहीं? कहा नहीं, बता क्या हुआ? कहा मेरा निकाह हो गया। आका ने बरकत की दुआ दी और आका ने फरमाया, सुन्नत के मुताबिक वलीमा करो। इतने बड़े मालदार सहाबी को औलिम वलौ बिशातिन, अब्दुर्रहमान वलीमा करो, भले एक बकरी काट करके चंद लोगों को खिला दो, वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी। अरे ये दिखाने के लिए अपने शौहरों को मजबूर करना, 5-5 लाख रुपये लो चाहिए वलीमा के लिए,
अरे तुम अपनी आने वाली औलाद को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हो। तुम्हारे 5 लड़के हैं, तुम्हारी आमदनी नहीं है, तुमने एक लड़के के वक्त में 5 लाख रुपया कर्ज लिया, यह आदत मेरे लड़के में जाएगी। मेरा लड़का कहां से 5 लाख लाएगा अगर इसकी परिस्थिति ठीक नहीं, हालत अच्छी नहीं। अब ये बात आगे बढ़ती जाएगी और निकाह महंगे से महंगा होता रहेगा। इसलिए प्यारी मेरी अच्छी माँ और बहनों, अपने निकाहों में सादगी लाओ, बच्चियों की रुखसतियों में सादगी लाओ, बच्चियों के जोड़े बनाने में सादगी लाओ। जो सादगी हमारे बूढ़ों ने हमें छोड़कर दी है, वो सादगी पर आ जाओ। वो सादे जिंदगी में बड़े मजे है, बड़े सुकून है, बड़े इत्मीनान है। इसलिए आप यहाँ पर रहो, खुशी से रहो। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। हर आदमी रिज़्क़ के लिए, माश के लिए कहीं कहीं जाता है, लेकिन सच्चा पक्का ईमान वाला इसका नाम है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह के दरबार में बैठे। सुनो मेरी अच्छी बहनों, सुनो, बादशाह के दरबार में बैठे और वहां पर बादशाह ने खाने के लिए कोई चीज दी, उनके हाथ से गिर गई। तो फिर वो गिरी हुई चीज को जमीन से लेकर उसको साफ करके खाने लगे। सामने बैठे हुए सहाबा ने कहा कि इसको मत उठाओ। वो साहबी ने कहा क्यों? तो कहा यहाँ के लोग गिरी पड़ी चीज को उठाकर खाना अच्छा नहीं समझते। वो सहाबी गुस्से हो गए। अनत्रुकु सुन्नत हबीबी, अनत्रुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुबका, क्या मैं मेरे महबूब नबी की महबूब सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूंगा? मेरे नबी तो गिरा पड़ा लुकमा उठाकर साफ करके खा लिया करता था। ये बेईमान बेवकूफ, इनकी वजह से मेरे हबीब की सुन्नत को छोड़ दूंगा? ये सहाबी का जुमला हमारे लिए सबक है। हम जिस माहौल में रहे, मैं जिस जगह जाऊं, जिस माहौल में जाऊं, वो मैं अपने माहौल से मुतासिर होए बगैर क्या मैं अल्लाह का तरीका छोड़ दूंगा? क्या मैं नबी का तरीका छोड़ दूंगा? इन माहौल की वजह से, इन लोगों की वजह से, ये लोग तो मुझे नंगा करना चाहते, तो क्या इनकी वजह से मैं नंगी हो जाऊंगी? इनकी वजह से अपनी बच्चियों को नंगा कर लूंगी मैं? यह सोचो मेरी माँ और बहनों, एक ईमान वाली खातून का ऐसा ईमान हुआ करता, माहौल से वो मुतासिर नहीं हुआ करती। इसलिए मेरी बात कड़वी है। मैं आपका छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी के बच्चे के दर्जे में हूं। बहुत दुख के साथ कहता हूं, बहुत दुख के साथ कहता, मेरी बात बर्दाश्त कर लेना और नियत कर लेना, दिल में अल्लाह से तौबा कर लेना। अल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह आपको नाराज नहीं करेंगे, ए नबी आपको नहीं सताएंगे। ए मेरी अच्छी बहनों, ए मेरी प्यारी भाओ, सही हदीस से साबित है, सही हदीस से हर हफ्ते में एक मर्तबा मेरी जिंदगी के अमाल मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किए जाते हैं। सही हदीस से साबित है। मेरी जिंदगी के अमाल जब सरकार के सामने पेश होंगे और सरकार इन अमाल को देखेंगे, मोमिन नगर की और जोगेश्वरी के बहनों के ये अमाल, इनके सरों पर 2 पट्टे नहीं, इनके चेहरों पर पर्दे नहीं, इनके बदनों में मुसलमानों का लिबास नहीं, इनके तरीके यहूदी और नसाना और ईसाइयों के तरीके। हाय हाय, क्या मैंने मेरी बच्चियों को तलाक इसलिए करवाया था कि मोमिन नगर की औरतें ये पटरी पकड़े? मैंने 70 सहाबा को इसलिए शहीद करवाया था कि मेरे तरीकों के जनाजे निकाले जाए? मैंने 70 सहाबिया औरतों को इसलिए बेवा करवाया था कि मेरे सुन्नत और तरीके के साथ ये मामला किया जाए? छोटे छोटे बच्चों के सरों पर हाथ फेरने वाला बाप नहीं रहा था, इसलिए कि मेरे सुन्नतों के साथ ये मामला किया जाए। इसलिए मैंने बच्चों को यतीम करवाया था। वो नबी के सामने मेरे अमाल पहुंचते। शर्त करो,
मैं अपने आप को कहता हूं मैं शर्म करूं, अल्लाह का हुक्म तोड़ते हुए, अल्लाह का नबी का तरीका छोड़ते हुए शर्म करूं मैं। किस मुंह से नबी के सामने मैं जाऊंगा? नबी के सामने हम जाएंगे, मैंने आमाल से नबी का सीना छन्नी होता जा रहा है। मेरा नबी जिंदा था, मक्का के काफिर पत्थर मारते थे, ताइफ के दुश्मन पत्थर मारते थे, मक्का के दुश्मन कांटों पर चलाते थे, कांटे बिछाते थे। नबी को बेचारे को जिंदगी में सताया गया। एक मैं हूं, एक आप हो कि मरने नबी के वफात के बाद हम नबी को अपने रोजे में चैन से सोने नहीं देते। मेरे जिंदगी के अमाल नबी के सामने पहुंचते, नबी का दिल जख्मी होता है, छलनी होता है। हाय हाय, मैंने अपनी उम्मत को इसीलिए ये मैंने कुर्बानियां दी थी कि ये अमाल करे। इसलिए मेरी अच्छी बहनों, अच्छी बहनों, ए मेरी अच्छी बहनों, ए मेरी अच्छी बहनों, ए मेरी प्यारी माओ, कब तक ये गफलत वाली जिंदगी, कब तक गफलत वाली जिंदगी? तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला। अरे मकबूल तो हम ही से होती है, इंसानों से भूल होती है, फरिश्तों से नहीं होती। हो गई भूले, अल्लाह माफ करने वाला है। एक मर्तबा तो सलात तौबा पढ़कर अल्लाह के सामने झोली फैलाए, ये अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरे जिंदगी के 30 साल जाये हो गए, मेरे जिंदगी के 40 साल बर्बाद हो गए, मेरे जिंदगी के 50-60 साल बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ए अल्लाह आज तो मुझे एहसास पैदा हुआ है, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ कर दे। एक मर्तबा हंसू तो बहाओ, देखो फिर अल्लाह पाक कैसे माफ करना, जिंदगियों में कैसे सुकून भर देता, जिंदगियों में कैसा चैन भर देता। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जरा बाज आ जाने की जरूरत है। दुनिया के धोखे में अपने आप को ज्यादा उलझाने से अपने आप को बचाओ। अपनी जिंदगी का हर काम सादगी के साथ करो, वलीमा सादगी के साथ, निकाह सादगी के साथ, बच्चियों की रुखसतियां सादगी के साथ, बच्चियों के लिबास सादे। अरे दुनिया को देखा देखी कहां तक चलोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐसा इरशाद फरमाया था, तुम उनके पीछे दौड़ोगे चलोगे, इतने दौड़ोगे चलोगे कि अगर वो घो के बिल में जाएंगे तो तुम भी पीछे पीछे घो के बिल में जाओगे। सहाबा ने सवाल किया, आका वो लोग से मुराद यहूद और नसारा है? आपने फरमाया अगर यहूद और नसारा इससे मुराद नहीं तो कौन है? यानी यहूद और नसारा के पीछे ऐसे दौड़ोगे, अगर वो घो के बिल में जाएंगे तो तुम भी जाओगे। कितना दौड़ोगे इनके पीछे? वो तो तुम्हें मार्केट में नंगा कर देना चाहते, तुम्हें बगैर लिबास के मार्केट में लाना चाहते। मेरा मजहब ऐसा हमें इजाजत नहीं देता, हमें नबी ने ऐसी हमें तरीका नहीं बतलाया। हमें हया दी है, पाक दामनी दी है, इज्जत दी है। एक लड़की घर में हो, वो घर की जीनत होती है, घर की जीनत। वो लड़की जब रुखसत होती है तब वो बाप और माँ को जो सदमा पहुंचता है और दिल में एहसास होता है कि घर की जीनत वाकई में बच्ची और लड़की होती है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप घर की जीनत हो, घर में जीनत बन करके रहो। आप घर की जीनत हो, घर में जीनत बन करके रहो। बाजार की जीनत आप नहीं हो। जन्नत अल्लाह पाक ने आपके आराम के लिए बनाया है, वहां फैशन कर लेना, जेवर पहन लेना, खूब खा लेना, खूब पी लेना, खूब मजे कर लेना। दुनिया मजे करने के लिए नहीं, इसलिए यहां पर सादगी के साथ जियो, सादगी के साथ जियो। लिबास में, रहन सहन में, हर चीज में सादगी, हत्ता कि अपनी बोली में भी सादगी हो, हमारे बोल भी सादा हो। ऊंचे बोल, बड़े बोल मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा,
अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे बोल बड़े अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात, इसमें कोई ऐब नहीं। मैं ऐबों से भरा हुआ, मेरे पेट में गंदगी, मेरे नसों नसों में खून की नापाकी, पीप भरा हुआ। मैं क्या अपनी बढ़ाई बयान करूं, अपनी पाकीज़गी में बयान करूं। मैं गुनाह जाहिरी बातिनी सारी चीजों से गलाजत से मैं लथपथ हूं। मैं क्या अपनी बड़ाई शान बयान करूं। इसलिए सादगी के साथ जियो। और पिछली जिंदगी में जो गलत काम हो गए सबों से हो जाते, लेकिन हदीस पाक में है अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला। गुनाह होने के बाद एहसास पैदा हो जाए, अल्लाह के सामने आंसू बहा ले, गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा कर ले, कभी गुनाह नहीं करूंगा, और इस नियत से अल्लाह को कह ले, तो हदीस में ऐसा है कि वो ऐसा बन गया गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। कैसी अच्छी बात बयान की। हर इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन गलतियां करने वालों में अच्छे लोग वो है जो गलती करने के बाद अल्लाह के सामने माफी मांग ले। मेरी माओ, मेरी अच्छी बहनों, मेरी प्यारी लड़कियों, बच्चियों, अभी दिल में अल्लाह से माफी मांग लो। अगर दिल में नरमी पैदा हुई, आंखों में नमी है, आंखों में पानी है, अल्लाह इस पानी की और इस आंसू की कदर करता है। अल्लाह से कह लो अल्लाह भूल हो गई, अल्लाह भूल हो गई, ए अल्लाह भूल हो गई, ए अल्लाह मेरी तौबा। मेरे साथ साथ में कहते रहो। मेरी माँ बहनों, मैं बोलता हूं ऐसा बोलो और दिल से बोलो, आंखें बंद करके, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ए अल्लाह मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। ए अल्लाह आइंदा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये दिल से पक्का इरादा करके आज इस मजलिस से उठो और अपनी जिंदगी को मौत तक सही रखने की, अल्लाह के अहकामात पर चलाने की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर चलाने की पूरी इरादे और तैयारी के साथ यहां से उठो। कभी बेनजरी नहीं करेंगे, बेपर्दगी नहीं करेंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, बेहयाई, बेशर्माई, शर्मी और बदमाशी का गुनाह नहीं करेंगे। ईमान वाली खातून तो बड़ी शर्मीली होती है, बड़ी हया वाली होती है। इसकी आवाज घर में से उसके बरामदे और सहन में भी नहीं आती। और आज ईमान वाली औरतें बाजारों की जीनत बनी हुई है। मेरा अल्लाह, जिसकी न सोने वाली आंखें इन ईमान वाली खवातीन का नजारा देख रही है। मेरा अल्लाह सोता नहीं। ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम। अल्लाह को नींद नहीं आती और नींद का झोंका भी नहीं आता। ये न सोने वाली अल्लाह की आंखें ये हमारा नजारा देख रही है। देखो मेरी बंदिया, आज बाजारों की जीनत बनी हुई है। मैंने कहा था पर्दा करने की, इनके चेहरों पर पर्दा नहीं है। अरे वो अल्लाह कादिर मुतलक है, तुम्हारे चेहरे को बंदर जैसा बना दे, खिंजीर जैसा बना दे। अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक ने लाज रखी है। हमें इन गुनाहों का नकद, बदला और सजा अल्लाह नहीं देता। इसने आज से पक्का इरादा करके उठेंगे, पक्की नीयतें करके उठेंगे और पक्का ये दिल में बात बिठाकर अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह को नाराज करके सुखी नहीं रह सकती मेरी माओ, मेरी प्यारी बहनों, मेरी अच्छी बच्चियों। अल्लाह को नाराज करके सुखी नहीं रह सकती, चैन नहीं मिल सकता, कभी भी तुम इत्मीनान से जिंदगी नहीं गुजार सकते। और गुनाह की वजह से एक वबाल, बहुत सारे वबाल उलमा ने बयान किए। एक वबाल ये होगा, गुनाह करोगे तुम और तुम्हारी औलाद को माली एतबार से अल्लाह पाक तंगी में मुब्तला करेगा। भले अभी नजर नहीं आता, लेकिन माल अल्लाह छीन लेगा। गुनाह करेगा, माल अल्लाह छीन लेगा। और एक नुकसान ये होगा कि अल्लाह तुम्हें बुढ़ापे से पहले पहले अचानक मौत दे देगा। तौबा की तौफीक अल्लाह छीन लेगा।
अचानक की मौत, बुढ़ापे से पहले पहले, गुनाह की वजह से चेहरे का नूर खत्म हो जाता, आंखों का नूर, खास तौर पर ये लिखा आंखों का नूर। गुनहगार मर्द और गुनहगार औरतें जिनकी जिंदगियों में गुनाह, इनकी आंखें देखकर पता चल जाता कि इसकी जिंदगी ठीक नहीं है। आंखों का नूर अल्लाह छीन लेता है। इसलिए प्यारी माओ, प्यारी बहनों, प्यारी बच्चियों, मैं आया हूं आपके पास बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत से आपकी खिदमत में। अल्लाह ने मुझे दर्द से जो बात कहलवाई, मैंने कही। मैंने आपको अपनी माएँ समझ कर, अपनी बहनें समझ कर, अपनी बच्चियां समझ कर ये मैंने कुछ बातें कही है। आप इनके अपने पल्लों में बांध लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपकी औलाद की जिंदगी बन जाएगी। और ऐसा इरादा करके उठो कि आज के बाद तो मैं कभी अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, चाहे पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह को नाराज नहीं करूंगी। मैं अल्लाह के रसूल के तरीके को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना लिबास सादा, अपने औलाद का लिबास सादा। मैंने एक जगह पर, मुझे बड़ी खुशी हुई, आज से 6-7 साल पहले एक जगह पर मैंने बात की। मैंने गावही में मैंने पर्दे पर जोर देकर बात की। एक हम अपनी बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी की एक जवान बच्ची बैठी थी, मेरे सामने कारगुजारी आई, बेइख्तियार बेबी रो पड़ा और मेरे सामने कहा गया। वो बच्ची चुप नहीं हो रही थी और वो कह रही थी कि मैं ये जगह से नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे यहां पर्दा पहनाकर यहां से घर न ले जाओ। वाह वाह, वो जन्नत की खातून बन गई जिसने ये बात को समझ लिया। ये एहसास पैदा करो, ये एहसास पैदा करो। सुनते तो बहुत सी मर्तबा, बहुत सुना, बहुत सुना, बहुत सुना, सुनाने वाले सुनाकर चले गए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को कब बदलूंगा? बस जरूरत इसकी है। हर जगह जहां जाता हूं मैं ये बात कहता हूं, अरे सुनना सुनाना को छोड़ो, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगियों को। बोलने वाले बोलते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, लेकिन जैसे थे वैसे के वैसे क्या फायदा? इसने प्यारी बहनों, प्यारी माओ, प्यारी बच्चों, ये बहुत मोहब्बत से जुमला मैं बोलता हूं, बार बार बहुत मोहब्बत से बोलता हूं। आप मेरी बिरादरी की बच्चियां हो, बहनें हो, माओ, मुझे आपसे बहुत लगाव है और इसी लगाव की वजह से मैं कहता हूं कि हमारी जिंदगियां सही हो जाए। इसलिए आज इरादा करके उठो। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे जमा होने को अल्लाह पाक बेइंतहा कबूल फरमाए, हमें अल्लाह अपने तरीकों पर चलाए, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों पर अल्लाह पाक हमें चलाए। यहाँ मजमे में जो औरतें बीमार है अल्लाह इनको शिफा दे दे, जो परेशान हाल है अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो जिस लाइन से दुखी है अल्लाह पाक इनके दुखों को, दर्दों को खत्म करे, जो बेचारी ऐसी परेशानियों में है कि जो किसी को कह भी नहीं सकती और सह भी और बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, अल्लाह इन दुखों को, दर्दों को दूर कर दे। अल्लाह पाक जो माए, जो बहनें अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक इन माँ और बहनों की औलाद की तरफ से परेशानियों को दूर कर दे। ये भी नुकसान है, ये भी वबा है, बला है। आप अल्लाह को नाराज करोगे, अल्लाह की मखलूक आपसे रूठ जाएगी। आप अपने बच्चों को फरमा बरदार बनाना चाहते हो, मेरी एक आवाज पर मेरा बच्चा रात भर खड़ा रहे, मेरी बच्ची में रात भर खड़ी रहे, आप अल्लाह के सामने खड़ी रहो, अल्लाह के अहकामात पूरा करो, नबी के तरीके को। वो बच्चे और बच्चियां कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। आज औलाद नाफरमान, या गुनाहों का एक बमाल ये बयान किया, परेशान है औलाद, बच्चियां नहीं मानती क्या करे, बच्चे नहीं मानते क्या करे, कह कह कर थक गई मैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। अरे तूने कब अल्लाह को मनाया? अल्लाह को कितना नाराज किया? अल्लाह को दुख होता है, अल्लाह पाक भी इसकी वजह से नाराज होते हैं। अगर हम अल्लाह के अहकामात तोड़ते, अल्लाह को नाराज करते, अल्लाह को नाराज करके हमारी औलाद हमें राजी रखे, ये ख्वाब है, सपना है, देखते रहो, कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। वो औलाद तुम्हें परेशान करेगी, बुढ़ापे में तुम्हें सताएगी, तुम्हें बुढ़ी बुढ़ा कहेगी। अगर तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज किया, औलाद तुम्हें राजी नहीं रख सकती।
अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं पहली मर्तबा आपकी बस्ती में मोमिन नगर में आया। प्यारी बहनों, माओ, बच्चियों, अगर कोई बात ज्यादती में मैंने कह दी हो तो मैंने अपना समझकर, घर का आदमी समझकर मैंने कहा, मुझे माफ कर देना। और आप भी मेरे लिए दुआ करना, मैं दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए। अल्लाह आपके सारे हालात, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।